हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 की मैथ्स का। आज से हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की कंप्लीट मैथ्स। हम पढ़ाएंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में। जो भी साथी, जो भी भाई बहन, आपके रिलेटिव्स जो भी लोग हैं, सभी लोग वीडियो अपने जो भी सगे संबंधी हैं जो हाई स्कूल में हो उनके पास शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग कक्षा 10 का पार्ट 1 शुरू करेंगे, जो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो होगा पूरे चैप्टर का, जो आपका वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस चैप्टर्स में जितने थियरम हैं, जितने भी चीज़ें आवश्यकताएं हैं, उन सभी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। तो ये पहला वीडियो है आपका इंट्रोडक्शन का। हो सकता है कभी एक दो वीडियो इंट्रोडक्शन का और हो। इसके बाद हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। एग्जाम्पल के बाद हम लोग प्रश्नावली शुरू करेंगे। एक एक एग्जाम्पल, एक एक प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन हम लोग पूरा इन डिटेल सारी चीज़ें देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और जैसा भी वीडियो लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। आपका जो लेसन 1 है आपका है वास्तविक संख्याएं। पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है, क्योंकि इन सब का यूज है इस चैप्टर में। तो क्लास 9 में आप लोग पढ़े भी होंगे नंबर सिस्टम में। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। देखिए, इन सब को इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत आप लोग प्रयास करिएगा जानने का। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो साथियों, नेचुरल नंबर हम लोग गिनती पढ़ते हैं, बचपन से ही गिनती पढ़ते चले आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। इन्हीं संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना हो, इसको परिभाषित करना हो, इसकी परिभाषा देना हो, तो हम लोग क्या देंगे परिभाषा कि गिनती की सभी संख्याओं को, गिनती की सभी संख्याओं को गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल हमें देना हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत तक। ठीक है। तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो क्या होगी 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, इनफाइनाइट, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर, देखिए प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 से होता है, और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 को शामिल हम कर लेते हैं तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। साथियों, जैसे ही हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी ऐसे एक फेयर कॉपी ले लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है। और मेरे ऊपर विश्वास रखिए, सबसे अलग पढ़ाएंगे, सबसे अच्छा पढ़ाएंगे, और आपको पढ़ के मज़ा भी आएगा। बस ये है कि आप लोग नोट्स बना के इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर। देखिए, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं से पहले जब हम 0 ऐड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, जब प्राकृतिक संख्याओं में
शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। अब इसको जैसे एग्जाम्पल देना हो तो ये कहाँ से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6, ये भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अब अगर हम आपसे पूछें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप क्या बताएंगे, 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। देखिए साथियों, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। अगर हम आपसे कहें क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं या नहीं है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं या नहीं है, तो देखिए ये पूर्ण संख्या लिखा है ना, तो 1 से लेके हम लोग इन्हीं को तो हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, इन्हीं को तो हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, यही तो है प्राकृतिक संख्या। तो क्या आप कह सकते हैं कि नहीं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन अगर उल्टा हम आपसे पूछ दें कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, तो देखिए पूर्ण संख्या 0 से शामिल हो गया, जबकि 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने प्राकृतिक संख्या देख लिया और पूर्ण संख्या देख लिया। आइए अब हम लोग देखेंगे इंटीजर, पूर्णांक क्या है। ठीक साथियों, तो देखते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। देखिए हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, प्राकृतिक संख्या पढ़ा 1 से लेके अनंत तक, फिर हमने पूर्ण संख्या पढ़ा 0 से लेके अनंत तक। अब 0 के पहले अगर हम आएंगे तो कहाँ जाएंगे, माइनस में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, माइनस में जाएंगे। तो इसकी जो परिभाषा होगी, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। सभी धनात्मक संख्याएं एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। देखिए यहाँ 1 से लेके इधर जो है ये पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं इनको, ये सब हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये सब होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक जिसे हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर, और इसे हम कहते हैं शून्य पूर्णांक, इसे हम कहते हैं शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। ये होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर। देखिए थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते रहेंगे आप लोग, बहुत इंग्लिश वर्ड नहीं यूज करेंगे, लेकिन जो आपके काम आने की चीज़ें हैं उसको बता दे रहे हैं। ये होगा निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया था यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। जब इसमें शून्य आया तो पूर्ण संख्या। अब शून्य से हम जाएंगे किधर, माइनस में घुस जाएंगे, तो ये सबको हम मिला देंगे तो वही क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 चल रहा है, लिख भी लेंगे हम लोग, पार्ट 1। ठीक है, अब हम अगर आपसे पूछें कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, लिस्ट इंटीजर्स। ठीक है, तो बताइए आप लोग क्या बताएंगे, कोई 0 बताएगा, कोई 1 बताएगा, कोई -1 बताएगा। ठीक है ना, लेकिन जो सबसे छोटा पूर्णांक होगा वो होगा माइनस का इनफाइनाइट। देखिए क्योंकि आप जैसे ही इधर आप बढ़ते जाएंगे, देखिए -1 छोटा -2 -2 छोटा -3 -3 छोटा -4, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे माइनस में चले जाएंगे और संख्याएं क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, और इधर क्या बढ़ती जाएंगी। तो सबसे बड़ा पूर्णांक भी इनफाइनाइट है और सबसे
छोटा पूर्णांक भी इनफाइनाइट में इधर निगेटिव में होगा और उधर पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो अच्छे से अपने फेयर कॉपी में आप लोग लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि हम लोग अगला है हमारा सम संख्या, जिसे हम कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उन्हें हम कहते हैं सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये भी कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो आपसे पूछें कि सबसे छोटी सम संख्या इवन नंबर 2। ठीक है, अगला है आपका विषम संख्या, जिसे हम कहते हैं आड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो उन्हें हम कहते हैं आड नंबर। जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आपसे पूछें कि सबसे छोटी विषम संख्या 1। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। ठीक, आइए हम लोग अगला देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला। अगला है आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है हम लोगों को। रेशनल नंबर क्या होता है, आज आप लोगों का कन्फ्यूजन हम दूर कर देंगे। देखिए, परिभाषा तो सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वे संख्याएं जो या तो p/q के रूप में हो या उन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या, जहां p और q दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक। अभी पीछे हमने पढ़ा पूर्णांक क्या होता है, जहां p और q दोनों पूर्णांक होते हैं और q डज नॉट इक्वल 0, यानी q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लोग समझते हैं कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो। तो ये p/q क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा कि ये p/q है क्या। आप लोग जानते होंगे भिन्न, भिन्न तो जानते ही होंगे ना, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जो भिन्न के रूप में हो, इसका मतलब यही है, वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो यानी भिन्न के रूप में हो। जैसे 2/3, 3/4, इस रूप में, जो या तो भिन्न के रूप में हो या उन्हें हम p/q के रूप में लिख सके। यानी मतलब ऐसी संख्याएं या तो वो p/q यानी भिन्न के रूप में दी हो या उन्हें हम p/q यानी भिन्न के रूप में लिख सके। जैसे हम ले रहे हैं 2। ठीक है, तो देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, ये भिन्न के रूप में हो गया। ठीक है, उन्हें हम कहेंगे परिमेय संख्या। फिर आगे कह रहा है जहां p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, और q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q बोले तो देखिए भिन्न में ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, तो यही q है ना। यानी हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, शून्य नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए इतनी चीज़ें तो आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। देखिए, मैं जैसे ही आपसे कह दूं कि 2/0 परिमेय है कि अपरिमेय। ठीक है, आपसे कहा है कि नीचे शून्य नहीं आना चाहिए। देखिए नीचे शून्य जो होता है, इसको ऐसे हम कह सकते हैं, मान लीजिए 2/0 न लगे, हम n/0 ले रहे हैं। n/0, ये n/0 मतलब ये कोई भी नंबर हो, अगर आप उसको 0 से भाग दे देंगे तो इसको अपरिभाषित माना जाता है। ये क्या है? अपरिभाषित, इनफाइनाइट नहीं है, अपरिभाषित है। लेकिन हाँ, अगर आप 0 में किसी से भाग दे रहे हैं तब आपको 0 मिल जाएगा। आप 0 में किसी से भाग दे रहे हैं किसी नंबर से तो आपको 0 मिल जाएगा। लेकिन आप किसी नंबर में 0 से भाग दे रहे हैं तो ये अपरिभाषित है। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है कि q का मान यानी हर में कभी भी शून्य नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये ऐसा होता क्यों है आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, ये 1 मिनट देख लेते हैं। देखिए, हमने आपको अभी बताया कि नीचे यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए। n/0 को हम मानते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब कि इसकी कोई परिभाषा नहीं है। और अगर आप 0/n मतलब जब 0 में किसी से भाग दे देंगे तब आता है आपको 0। देखिए, मैं 0 से भाग दे रहा हूँ, 0 से मैं भाग दे रहा हूँ
मान लीजिए किस में दे दूँ, 2 में दे रहा हूँ मान लीजिए, ठीक है ना। तो हम जीरो का पहाड़ा पढ़ेंगे, जीरो का पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी बार कि ताकि 2 से ज़्यादा न होने पाए, ठीक है ना। देखिए, तो आप जीरो की पहाड़ा आप चाहे जितनी बार पढ़ दीजिए, चाहे आप 1 बार पढ़िए, चाहे 2 बार पढ़िए, चाहे 3 बार पढ़िए, चाहे 4 बार पढ़िए, चाहे 5 बार पढ़िए और चाहे अनंत बार पढ़ दीजिए, ठीक है ना। आपको हमेशा यहाँ क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। इसीलिए ये चीज़ डिफाइन नहीं हो पाती है कि यहाँ हमें पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, यहाँ हमें पहाड़ा कितनी बार के पढ़ना है, क्योंकि देखिए यहाँ जो नंबर आता है इसका और इसका मल्टीप्लाई करके आता है। भाजक और भागफल का तो गुणनफल ही होता है, और जीरो में आप किसी नंबर से गुणा कर देंगे आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। इसीलिए देखिए अब क्या कुछ यहाँ निश्चित है, इनफाइनाइट तक आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसीलिए ये क्या है, अपरिभाषित है। लेकिन अगर हम जीरो में किसी से भाग दें, जीरो में किसी से भाग दें, जैसे मान लीजिए हम जीरो में 2 से भाग देते रहे, ठीक है, तो हमें 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है ताकि जीरो से ज़्यादा न होने पाए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना, 2 एक कर्नम 2 बराबर 2, 2 2 2 4, 2 3 6, यही पढ़ते हैं। तो हम कह रहे हैं कि आप 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ दीजिए तो 0 हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 0 बार पढ़ देंगे और 0 हो जाएगा। देखिए, तो अगर आप जीरो में भाग दे रहे हैं, जीरो में भाग दे रहे हैं तो आप 0 बार पढ़ देंगे और आपको 0 मिल जाएगा। देखिए 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 0 आ रहा है। तो ये n/0 परिभाषित होता है, कैसे होता है मैंने बता दिया, और 0/n जो है 0 होता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्याएं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग का जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो गया होगा। आइए देखते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए प्यारे बच्चों, हमने कहा कि परिमेय संख्या वे होंगी जो संख्याएं p/q के रूप में हो। p/q यानी बोले तो भिन्न, जैसे 2/3, तो ये परिमेय संख्या होगा। दोनों पूर्णांक होने चाहिए, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। मैं आपसे कह दूँ -3/4, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि दोनों पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है। ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, अभी हमने बताया आपको। अच्छा, मैं आपसे कह दूँ कि 2 है कि नहीं है, 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हम आपसे कहें कि -3 है कि नहीं है, देखिए -3 को भी हम -3/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से, अच्छा हम आपसे कहें 0 है कि नहीं है, 0 है कि नहीं है परिमेय संख्या, तो 0 को भी आप 0/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से जितने भी पूर्णांक होते हैं, चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो और चाहे शून्य हो, सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको नोट में करके लिख लीजिएगा कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो और चाहे 0 हो, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और हम लेते हैं। जैसे हम कहें कि √4 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप लोग को पता होगा कि जब हम 4 को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 को आप लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। तो हो गया परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से, उसी तरह जैसे हम देखें √16, तो √16 को भी आप बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसको 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या है, जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर उन्हें रूट में दिया गया है, पूर्ण वर्ग संख्याओं को अगर रूट में दिया गया है तो वो सभी परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। अगर जैसे हम आपसे कहें, आप लोग कुछ बार वाली संख्याएं पढ़े होंगे क्लास 9 में, जो आपका चैप्टर 1 है। जैसे हम लिख दें कि 0.3 बार, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/9, ठीक है। तो बार वाली जितनी भी संख्याएं होती है सबको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और ये सब भिन्न के रूप में लिख लिए तो ये सब क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का जो कन्फ्यूजन रहा होगा आज तक परिमेय संख्या को लेके, वो सब दूर हुआ होगा। आइए अब हम आगे देखते हैं अपरिमेय संख्याएं।
ठीक प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय में हमने देखा जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं या वो पी बाई क्यू के रूप में हो, ठीक है। और अपरिमेय में होता है वे संख्याएं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में न लिख सके, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे देखते हैं, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। जैसे हम कहें √2, ठीक है, √2 परिमेय है या अपरिमेय, ठीक है। तो हमने आपको बताया परिभाषा की जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में न लिख सके, तो आप कहेंगे √2 को √2/1 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, लिख दिए। लेकिन ये भी तो शर्त होना चाहिए, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो क्या ये पी यानी जो √2 है, क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक पे हमने √2 को बताया आपको कहीं। √2 में तो हमने यही पढ़ा ना, धनात्मक संख्याओं में पढ़ा 1 से लेकर अनंत तक, फिर शून्य पढ़ा और फिर ऋणात्मक संख्याएं पढ़ी। क्या कहीं पूर्णांक में √2 दिखा था? नहीं दिखा था। तो इसका मतलब है कि ये आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 बिल्कुल है अपरिमेय, क्योंकि इसको भी आप पी बाई क्यू के रूप में लिख लेंगे, ऐसा नहीं है, बटे 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों पूर्णांक नहीं होंगे, ठीक है। √5 हो गया, ठीक है। इस टाइप से जितने भी नंबर होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं इनको, ठीक है। तो अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंस चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। एक है आपका पाई को लेके कि पाई परिमेय है या अपरिमेय, ठीक है। पाई परिमेय है या अपरिमेय। तो देखिए हम लोग जब आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, या मान लीजिए क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। तो पी बाई क्यू के रूप में है ही है, भिन्न के रूप में है ही है, यानी पाई को क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन साथियों, प्यारे बच्चों, ये जो पाई का मान 22/7 हम लेते हैं, ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है 22/7। ये हम अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, ठीक है। जबकि पाई का जो एग्जैक्ट मान होता है, पाई का जो एग्जैक्ट मान होता है वो 3.414 3.141 और ये आगे भी होता है, 3.141 और ये आगे भी होता है। तो पाई का जो एग्जैक्ट मान होता है वो 22/7 न होके 3.141 होता है। इसलिए पाई को हम एक अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 होता तो पाई परिमेय संख्या हो जाती, ठीक है। तो इस बात को हम लोग नोट में करके लिखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक साथियों। तो इस बात को नोट में करके लिख लेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आपको एग्जैक्ट यही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी में आपसे एक नंबर में पूछ देगा कि पाई परिमेय है या अपरिमेय। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो वास्तविक मान होता है वो 3.141 होता है और ये आगे भी होता है, ठीक है ना, न कि 22/7। अगर 22/7 होता एग्जैक्ट मान तो वो हो जाता परिमेय संख्या, जबकि पाई का मान जो होता है वो 3.141 होता है, इसलिए कि अपरिमेय संख्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख लेंगे आप लोग वीडियो को रोक के, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ठीक साथियों। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका वास्तविक संख्याएं, जो आपके पाठ का नाम है, यही आपका पाठ 1 है भी, वास्तविक संख्याएं। तो देखिए जितने हमने सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ गलत लिखा गया है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल देना नहीं है, हमने परिमेय में भी देख लिया एग्जाम्पल, अपरिमेय में भी देख लिया। दोनों को जब आप एक साथ लेंगे तो उन्हीं दोनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका
अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, ठीक साथियों, तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। हमने जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। आगे है आपका प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, फिर उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो अभी आज पहला क्लास है तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग फेयर ज़रूर बना लीजिएगा और मेरे ऊपर विश्वास करके एक बार आप लोग मुझसे मैथ पढ़िएगा। ठीक है, तो आपके जितने भी भाई बहन हैं, दोस्त यार हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सब के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो भी डाउट हो, आपको प्रश्न में कहीं भी कुछ न समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो हम जब नेक्स्ट डे वीडियो बनाएंगे तो पहले आपके डाउट को ही लेके इसके बाद तब आगे क्लास कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। जो नहीं समझ में आई होंगी तो एक बार फिर से आपसे कह रहे हैं कि कमेंट में ज़रूर करके बता दीजिएगा। मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो पहले आप लोगों के क्वेरी को ही ले लूँगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।